बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक नौजवान डिलीवरी बॉय रेस के कत्ल का हर तरफ चर्चा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक पोश एरिया की 3 कमसिन बच्चों की मां आमना ने मुबैना तौर पर उसे रात के घर बुलाकर अपने शौहर फरहान के हाथों कत्ल करवा दिया और बाद इसकी लाश को मांगा मंडी के नज़दीक शामी बटिया में वीरान जगह पर फेंक कर नजरे आतिश कर दिया। सोशल मीडिया पर यह कत्ल टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है, जबकि यूट्यूबर ख्वातीनो हजरात इस वाक़े पर न जाने कितनी वीडियोस बना चुके हैं और गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दोनों फरकीन के बारे में जानबदाराना रवैया वाज़िया दिखाई दे रहा है। मुलजिम फरहान और आमना अपने बच्चों के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। फरहान सख्त मिजाज का आदमी था, लोगों से मिलना जुलना कम ही था, लेकिन इसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कहा जाता है कि गुस्से और सख्त रवैये के बायस अपनी बीवी आमना की नाक की हड्डी भी तोड़ चुका था। बीवी सख्त रवैये से डरी सहमी रहती थी। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान डिलीवरी बॉय मकतूल का इनके घर पार्सल के सिलसिले में आना जाना रहता था। बकौल मुलजिम फरहान और आमना के रईस उन्हें फ़ोन और मैसेजेस करके खौफजदा और धमकाया करता था। इनकी कमसिन बच्ची को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दिया करता था। एक दफ़ा वो पार्सल देने के बहाने ज़बरदस्ती आमना के घर में घुस गया। उसके ससुर को पता चल गया, जिस पर रईस उनके घर के टेरेस से छलांग मारकर भाग गया। इसी दौरान उसका फ़ोन आमना के घर पे ही रह गया। यहाँ पे एक और बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि रईस को इसके बाद आमना से रब्ता नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह इस बारे में उसके हस्बैंड को भी और उसके घर वालों को भी पता चल गया है, जिसके कोई संगीन नताइज निकल सकते हैं। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने नंबर चेंज करके आमना के साथ दोबारा रब्ता शुरू किया। चूँकि मुलजिम फरहान ने आमना को पकड़ लिया था, इसमें आमना का कसूर था या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन मुलजिम फरहान ने आमना के साथ सख्त रवैया किया और उसको उसकी माँ के घर भेज दिया और उसका फ़ोन अपने पास रख दिया। खानदान के कुछ लोग दरमियान में पड़े और उन्होंने आमना को कुरान पाक उसकी झोली में रख कर उससे पूछा कि क्या सच्चाई है, तुम इसके साथ लॉयल हो या नहीं। तो इस पर आमना ने फरहान को अपनी सफाई पेश की। छोटे बच्चों के बायस भी फरहान आमना को दोबारा घर ले आया। इस दौरान रईस ने दोबारा आमना के फ़ोन पर मैसेजेस करने शुरू कर दिए। उसे मिलने पर फोर्स करता रहा। बकौल फरहान उन्होंने कई दफ़ा रईस को मना किया, जिसका रईस पर कोई असर न हुआ। वो बार बार उससे मिलने की डिमांड करता रहा। बलाखिर फरहान ने आमना बनकर उसको घर पे बुला लिया और मिलने का बोल दिया। एक रात रईस के नंबर से मैसेज आया कि वो आमना से मिलना चाहता है। फरहान ने उसे आमना बन के अपने घर बुला लिया। रईस फिर दोबारा आमना के घर आया। आपको रईस के बारे में भी थोड़ा सा बताती चलूं कि रईस ने आमना के साथ जो बातचीत होती थी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस की हुई थी और आमना के स्क्रीनशॉट लेके भी अपने दोस्तों को सेंड किए हुए थे। जैसे कि लड़के करते हैं कि जी मैंने फलां लड़की फंसा ली है, वो मेरे साथ सेट है, ये है वो वगैरह वगैरह। उस रात रईस के दोस्त उसको बर्गर खाने का बोल रहे थे, लेकिन रईस ने कहा कि मैं आमना से मिलने जा रहा हूँ। वो इनके घर पार्सल देने के बहाने आया। रईस के 2 दोस्त जो उसे आमना के घर पे बाइक पे छोड़ के गए। रईस ने बेल की तो फरहान ने उसको रिवॉल्वर दिखाकर अंदर खींच लिया। फरहान ने रईस के हाथ मुंह बांधकर उसको डंडों के साथ मारना शुरू किया, जिस पर एक डंडा इसके सीने पर लगा, जबकि नाक पर भी जर्ब लगाई गई। कॉलिस के इसका इरादा उसको मारने का नहीं था, वो उसे डरा कर पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन इसकी मौत हो गई। वो खौफजदा हो गया और सबूत को मिटाने के लिए उसे वीराने में जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके कत्ल के बाद दोनों मुलजिम मियाँ बीवी पुलिस की हिरासत में हैं। मकतूल रईस के बुजुर्ग वालिदैन, बहन भाई और मनकूहा पर क़यामत टूट पड़ी। मकतूल का निकाह हो चुका था। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी थी। मकतूल के वालिदा बेटे के निकाह का कुल्ला शेरवानी हाथों में लिए दिल हिला देने वाले बयान करती रही, जबकि घर के करीब ही कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक अपने लगते जिगर की ताज़ा कब्र को छत से देखकर वो सब्र खो बैठी। दूसरी तरफ उसकी मनकूहा बीवी जो रुखसती से कब्र ही बेवा हो गई। तीसरी जानिब वो 3 कमसिन बच्चे जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। एक लम्हे में वो अपने बाप की शफीक छाँव और ममता से महरूम हो गए। इनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो कैसे जिएंगे और जिंदगी कैसे बसर करेंगे, इनके नाम के साथ क्या क्या गलीज और
शर्मनाक हवाले लग चुके हैं जो जिंदगी भर इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जबकि वो इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हैं। और अभी हाल ही में पता चला है कि आमना की वालदा का इंतकाल हो गया है। जैसे कि आमतौर पर होता है कि अगर मुलजिम के खानदान में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसको अदालत मिलने की इजाज़त दे देती है। ऐसे ही आमना से जब कहा कि अगर आप अपनी वालदा के जनाजे पर जाना चाहती हैं, उनका आखिरी दीदार करना चाहती हैं, तो आपको इसकी इजाज़त मिल सकती है, जबकि आमना ने इस पे मना कर दिया। शायद वो अपने ख़ानदान वालों का सामना नहीं कर सकती थी शर्मिंदगी की वजह से, या वो इस खौफ से ना गई कि सब कहेंगे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी वालदा फौत हो गई। आमना जो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसी खौफ से उसने वालदा का आखिरी दीदार भी नहीं किया। कहा जाता है कि जेल में आमना की बहुत बुरी हालत है। कई दफ़ा उसने दीवारों को टकरें मारी और हॉस्पिटल में पहुंच गई, जबकि उससे वॉशरूम भी साफ करवाए जाते हैं। गर्ज ये कि आमना और फरहान जेल में बहुत ही बुरी हालत में हैं। यहाँ मैं एक बात पूछूंगी कि क्या कसूर सिर्फ आमना का था? इसमें रईस भी उतना ही कसूरवार था जितनी आमना थी। असल स्टोरी ये है कि आमना जो अपने शोहर से बहुत ज़्यादा खौफजदा रहती थी, खुलकर बात नहीं कर सकती थी, वो रईस की बातों में आ गई। इस्लाम एक दीन मुतय्यन है, इसने ज़ाब्ते और अखलाक मुरतब कर रखे हैं। अगर 3 बार दरवाज़ा खटखटाने पर कोई बाहर ना आए तो वापस चले जाओ। दरवाजे के सामने की बजाय कुछ कदम के फासले पर खड़े हो ताकि अहले खाना की यकलख्त बेपर्दगी ना हो। आमना के किरदार पर तो सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखने की जहमत गवारा नहीं की जा रही कि अहले इलाका के मुताबिक उसे किसी ने भी कभी आज़ादाना गैर मर्दों से मेलजोल करते नहीं देखा। वो एक खालिसतन घरेलू खातून और माँ थी। बाज़-औक़ात शोहरों की बेजा सख्ती और शकीपन ऐसे सानियात का बायस बन जाता है। औरत फितरतन नरम दिल और तारीफ सुनने की भूखी होती है। किसी के 2 तारीफी जुमले इसके दिल में जगह बना लेते हैं। अब लेट नाइट फास्ट फूड और पार्सल मंगवाना आम बात है। घर के मर्द जॉब पर होते हैं, बाहर होते हैं या फिर सो रहे होते हैं। लड़कियां और खवातीन डिलीवरी बॉय से पार्सल वसूल करती हैं। खवातीन के नंबर भी आ जाते हैं। ऑनलाइन ज्वेलरी और खवातीन की ज़रूरत की अशिया भी मंगवाई जाती हैं। उन्हें सस्ती चीज़ों का लालच भी दिया जाता है। इस्लाम ने इसीलिए नामहरम से मिलने पर सख्ती से मना किया है, जिसका अब ख्याल नहीं रखा जाता। कोई जज्बाती लम्हा किसी भी इंसान को बहका ले जाता है और फिर रईस और फरहान जैसे सानिया पेश आते हैं। रईस अज खुद रात के वहाँ आया या मुलजिम फरहान ने उसे फ़ोन करके बुलाया, मसला ये नहीं। उसे रात के वक्त आमना के घर आना ही नहीं चाहिए था। इसका निकाह हो चुका था, चंद दिन बाद इसकी शादी थी। कंपनी की तरफ से उसे कोई ऑर्डर नहीं था। अब अगर वो किसी की सूरत में आ ही गया तो फरहान को अकल से काम लेते हुए इसे कमरे में बांधकर मुतलका पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। उसे इस बेरहमी से कत्ल करने और जला देने का कतन कोई जवाज नहीं। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। अगर रईस सामना को तंग कर रहा था तो उसे अपने शोहर को इत्मीनान में लेकर उसे बता देना चाहिए था, या फिर वो अगर इसके मजाज से खौफजदा थी तो फिर अपने ससुर, देवर, देवरानी को बता देती। एक नौजवान की जान ना जाती, दोनों जेल की सलाहों के पीछे ना होते, और ना ही इनके कमसिन बच्चे वालिदैन से महरूम होते, और ना ही मीडिया इनके किरदार पर गलाजत उछालता। आमना ने कत्ल तो नहीं किया, लेकिन अगर इसकी जमानत हो जाती तो बच्चे फिर से माँ के आंचल की छांव तले आ जाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फरहान और आमना रईस जैसे वाक़यात हमारे आसपास रूनमा होते रहते हैं और हम इनसे चश्मपोशी इख्तियार करते हैं, बिलाखिर किसी बड़े साने का सबब बन जाते हैं। चटखारेदार वीडियोस को नज़रअंदाज करते हुए पुलिस की तफ्तीश, हक़ाइक़ और सबूत की रोशनी में फैसला इंसाफ के तकाज़ों को यकीनी बना सकता है। अल्लाह पाक इन 3 कमसिन बच्चों पर रहम करे। रईस के गमज़दा अहले खाना को भी सब्र जमील अता करे। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आप लोगों से एक इल्तिजा है कि अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों पर भी कंट्रोल रखें। बिला वजह किसी भी लड़की के पीछे मत पड़ जाएं। ऐसे कामों का फिर इसी तरह का अंजाम होता है जो आज रईस का हुआ और जो आमना का हुआ। इसके साथ ही कंप्लीट लाइफस्टाइल की मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।